सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है बाउंसिंग ऑफ बॉल। ओके, तो हम यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे बाउंसिंग ऑफ बॉल। ओके, एक बॉल को हमने h हाइट से रिलीज किया। अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से h हाइट से हमने एक बॉल को रिलीज किया। कितनी हाइट से रिलीज किया? h हाइट से हमने इस बॉल को रिलीज किया। तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं और लिख सकते हैं कि ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2gh। ओके, अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कोलिजन की बात करें, है ना, जब ये इस रिजिड सरफेस से कोलाइड करेगी और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? E है। तो जब ये फर्स्ट टाइम कोलाइड करेगी तो v1 वेलोसिटी जो होगा, v1 वेलोसिटी E टाइम्स ऑफ v0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी का E टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर E का वैल्यू लेस देन 1 है क्योंकि हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अब रिड्यूस हो गई है। मान लेते हैं कि वो हाइट है h1। ओके, कितना है? हाइट h1। ओके, तो अगर हम हाइट h1 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओके, और v1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे E टाइम्स v0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो h1 का वैल्यू हमारे पास में आएगा, कितना आएगा? E स्क्वायर डिवाइडेड E स्क्वायर इंटू v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और इसका वैल्यू कितना है? h। तो यहाँ पर h1 जो होगा वो E स्क्वायर टाइम्स h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E स्क्वायर टाइम्स h। अगर यहाँ पर हम v0 स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो v0 स्क्वायर h का वैल्यू कैलकुलेट करें तो v0 स्क्वायर बाई 2g आएगा। तो यहाँ से h1 जो होगा वो E स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? उसके बाद में वापिस से बॉल v1 वेलोसिटी से ग्राउंड पर आएगी, v1 वेलोसिटी से ग्राउंड पर आएगी और फिर v2 वेलोसिटी से, और ये v2 जो होगा वो E टाइम्स ऑफ v1 होगा। मतलब कि E टाइम्स ऑफ v0 हो जाएगा क्योंकि v1 का वैल्यू फिर हमने यहाँ पर पुट किया, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर v0, है ना। अगर हम सेकेंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी की बात करें, है ना, वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन, सेकंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी की बात करें, हम v2 की बात करें तो वो E टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगा। मतलब E टाइम्स ऑफ v0 हो जाएगा, मतलब E स्क्वायर टाइम्स v0 हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन की बात करें, वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, है ना, कोलिजन करते गया nth कोलिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर Vn जो होगा वो e⁻n इंटू v0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी का e⁻n टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, वो क्या कि अगर हम nth कोलिजन के बाद में वेलोसिटी की बात करें तो e⁻n टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब हम हाइट की बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट की बात करें तो E स्क्वायर h हो गया। ओके, अगर हम सेकंड कोलिजन के बाद हाइट की बात करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके लिए हम नई स्लाइड देखते हैं।